अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज का सेकंड लेक्चर है हमारा एक्सरसाइज 1.2 का। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 13 देखें। प्रूव दैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज आर रियल नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, एक हमने सिंपल नंबर लेने हैं और दूसरे हमने उसके कॉन्जुगेट लेने हैं, ठीक है। और उनको हम सम करें या प्रोडक्ट करें तो हमारे पास जो आंसर हो वो रियल नंबर में आए। तो अब हम यहाँ से ले लेते हैं जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई और इसका कंजुगेट ले लेते हैं इसी जी का। जी ऊपर बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। पहले हम सम कर लेते हैं। सम करके ये देखें जी प्लस जी बार, जी की वैल्यू लिख ली इधर और प्लस का साइन इधर जी बार, इसकी जो हमने कंजुगेट लिया है इसकी ये वाली वैल्यू दिख रही। तो ये और ये कैंसिल हो गया तो आंसर क्या है हमारे पास 2x। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक रियल है, ठीक है। अब इसी तरह से ये हमने प्रोडक्ट भी करना है। प्रोडक्ट हमने वैल्यूज़ लिख लेनी है। जी की ये वैल्यू आ गई और जी की दूसरे जी बार की ये वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखें हमारे पास वैल्यू आई एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई स्क्वायर। यहाँ से आयोटा स्क्वायर की अगर हम वैल्यू सेपरेट करें तो हमारे पास क्या आता है, -1 आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और यहाँ से वाई स्क्वायर देखें, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, रियल आ गया। अगर यहाँ पे आंसर आ जाता आयोटा तो ये रियल नहीं कंसीडर होना था, तो ये रियल नहीं कंसीडर होना था अगर यहाँ पे आयोटा आंसर में आ जाता, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये रियल है, इसमें आयोटा नहीं आना आंसर में। क्वेश्चन नंबर 14 देखें इसी का ही। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 14 का फर्स्ट पार्ट देखें, -4 और 7 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में करना है। पहले हम इसको आयोटा के फॉर्म में लिख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 7 आयोटा। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। -4 प्लस 7 आयोटा इधर आ जाएगा -4 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 माइनस 7 आयोटा। तो ये देखें यहाँ से तो -4 माइनस 7 आयोटा एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। ये क्या आ गया, -4 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से ये देखें ये एज इट इज़ ऊपर वाला ऐसे ही आ जाएगा। 16 माइनस 49 आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, ये देखें। तो यहाँ से आ गया जी -4 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 65। ये देखें माइनस माइनस प्लस, तो ये इसे हमने प्लस किया तो 65 आया। तो यहाँ से हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है अगला वो है 15 क्वेश्चन, फैक्टोराइज। फैक्टोराइज क्या होते हैं, फैक्टर्स यानी कि उसके अलग अलग पार्ट बनाने होते हैं। ये देखें क्वेश्चन नंबर 15 का हमने फर्स्ट पार्ट ले लिया। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का। अब हमने इसके पार्ट्स बनाने हैं। ए स्क्वायर एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये -4b स्क्वायर, अगर हम इसको माइनस माइनस करें तो ये प्लस ही आता है। हमने बस इसको सेपरेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखें ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, इसको हमने सेपरेट लिख लिया, आयोटा स्क्वायर 4b स्क्वायर। मैंने कहा था आपको कि इस फॉर्म को हमने आयोटा की फॉर्म में करना है। तो आयोटा की फॉर्म में करने से हमारे पास यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 4b स्क्वायर। अब यहाँ से देखें ए स्क्वायर माइनस 4 का हमने स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 2, और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे b का स्क्वायर आ गया। उसको हमने एक ही फॉर्म में लिख के और ऊपर पावर लगा दी किसकी, 2 की, ठीक है। अब ये क्या बन गया हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हमने b का नेम दे दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए माइनस बी ए प्लस बी के इक्वल होता है। ये देखें किसके इक्वल होता है हमारे पास, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू पे हमने ए की लिख देनी है और बी की वैल्यू पे हमारे पास ये वाली थी, तो हमने ये यहाँ पे लिख दी है 2b आयोटा और यहाँ से a प्लस 2b आयोटा। तो इस तरह से क्लास इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट पार्ट हैं इसके, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जितने में इसके 15 के जो फैक्टर्स बनाने हैं वो इसी मेथड से इसी तरीके से होंगे। तो क्लास अल्लाह हाफिज़। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी जो अगली वीडियो हो वो आप लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।